2 साल की पदयात्रा के बाद पीके का जनसुराज अभियान पटना में राजनीतिक पार्टी के तौर पर तब्दील हो गया। सब कुछ सही अंदाज में हुआ, जैसा पीके करना चाहते थे वैसा ही हुआ। एक बड़ी भीड़ नजर आई। प्रशांत किशोर ने कई बड़े ऐलान किए। मंच पर प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान कर दिया कि वे ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे न पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। पीला गमछा डालकर प्रशांत किशोर ने बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत करने की एक कोशिश की। लेकिन इस कोशिश के बाद प्रशांत किशोर के पीछे एक बार फिर से वही दामन आ गया, वही दाग आ गया जो लंबे अरसे से उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये दाग भाजपाई। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहम्मद। प्रशांत किशोर की राजनीतिक पार्टी आखिरकार तैयार हो गई है। जनसुराज अब बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी है जो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए जन्मी है। ये कहना गलत नहीं होगा। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति और राजनीति को समझकर जनसुराज अभियान की शुरुआत की थी। बिहार के गांव-गांव ये घूमे, लोगों से संपर्क साधा, युवाओं के लिए नई बातें लेकर आए, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को बिहार की सियासत में जगाया और अब इन मुद्दों को लेकर चुनावी रण में कूदने की तैयारी है। प्रशांत किशोर ने बीते दिन पटना में जब अपनी पार्टी के पहले अधिवेशन में ये ऐलान किया कि अब पार्टी हमारी बन गई है, हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सब कुछ सेट था, सब कुछ सही था, कुछ नहीं था। तो प्रशांत किशोर की जो रणनीति उसकी सफल होने की वानगी। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में मुस्लिम और यादव वोट बैंक की रणनीति बना रहे हैं। प्रशांत किशोर राजद का वोट बैंक छीनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक अपना नया प्लान बनाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वे जनसंख्या के आधार पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे, चुनावी मैदान पर उतारेंगे। यानी कि बिहार में करीब से करीब 42 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेगी। यह ऐलान किया गया था प्रशांत किशोर के द्वारा। लेकिन जब कल पटना में तमाम भीड़ पहुंची, वैसे तो बारिश थी, बिहार में बाढ़ का माहौल था, लेकिन इस भीड़ में भी प्रशांत किशोर के लिए युवा नजर आए, महिलाएं नजर आए, बूढ़े भी नजर आए। कुछ नजर नहीं आया तो मुस्लिम और यादव वोट बैंक, ये दोनों ही वोट बैंक प्रशांत किशोर की रैली से ओझल रहा और सवाल उठ गया कि आखिर ऐसा क्यों। विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर के साथ मुस्लिम और यादव वोट बैंक ना साथ आने की सबसे बड़ी वजह उनका भाजपाई दाग है जो उनके दामन से मिटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह है प्रशांत किशोर के काम की शुरुआत। जब उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर अपने काम की पहली सफल शुरुआत की तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, गुजरात चुनाव में काम किया, फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में काम किया और तब अमित शाह के साथ उनकी जबरदस्त तरीके से करीबी देखी गई। हालांकि 2014 के चुनाव के बाद कुछ तथ्य सामने आई और प्रशांत किशोर के रास्ते बदल गए, लेकिन ये भाजपाई दाग प्रशांत किशोर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिए तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो गए, तो ये आरोप लगा दिए गए कि ये प्रशांत किशोर ही हैं जो भाजपा के लिए पिच तैयार करते हैं। टीएमसी के लिए काम करने बंगाल गए तो यही हुआ, टीएमसी के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो आरोप प्रशांत किशोर पर ही लगे। यहाँ तक कि खुद नीतीश कुमार के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार ये आरोप लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार की तो अमित शाह के साथ नजदीकियां हैं और उनके कहने पर ही इन्होंने, यानी कि नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया था। और अब जब प्रशांत किशोर अपने लिए राजनीतिक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने लिए पिच तैयार कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर की ओर अभी भी आने में कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल जो पटना के मैदान पर हुआ, जनसुराज पार्टी के पहले अधिवेशन में हुआ, इससे उसकी पहली वानगी नजर आ गई कि ये वोट बैंक फिलहाल प्रशांत किशोर की गिरफ्त से कोसों दूर है। अब दूसरी बात, ये वोट बैंक है किसके पास? ना तो ये भाजपा के पास है, ना ही ये जेडीयू के पास है। इसका पूरा कब्जा फिलहाल राजद यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी के पास है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो हमले प्रशांत किशोर कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव पर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं। प्रशांत किशोर के हमलों पर, उनके निशानों पर जो पहला निशाना होना चाहिए वो नीतीश कुमार के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार निशाना तेजस्वी यादव को बनाते हैं। और यही वजह है कि अब जनसुराज पार्टी के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब देखने वाली बात होगी
कि बिहार की इस नई सियासत में प्रशांत किशोर अपनी नई पहचान बना पाते हैं या भाजपाई दाग उनका यहाँ भी लगातार पीछा करता रहे। देखते रहिए लिबरल टीवी।